बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स पे कैडेट सीएसपी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में और कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंटिन्यूटी का जितना भी बेसिक होता है सब कवर कर देंगे बच्चों कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी एक्चुअली होता क्या है, नाम में ही आपको लगा हुआ कंटिन्यूटी, अपना कोचिंग का नाम भी है कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। अगर कोई भी फंक्शन लगातार चलते रहे, कंटिन्यूअस मतलब लगातार अगर चलते रहे, कोई फंक्शन रुके ही नहीं, लगातार चलते रहे, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कहीं ब्रेक करेगा दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस, मतलब कलम अपना लोग का कहीं उठना नहीं चाहिए। एक बार कलम जब पकड़ लिए तो कलम चलते रह जाना चाहिए। जैसे अगर आप लोग को याद हो, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कहीं नहीं रुकता, चलते रहता है। लेकिन 10x का ग्राफ को हर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे प्रॉब्लम होता है। जहां उसको प्रॉब्लम होगा दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जीआईएफ फंक्शन के बारे में आप लोग सुने होंगे, एवरी इंटीजर में ब्रेक करता है, जो कि लिमिट में हम डिस्कशन किए थे कि डिसकंटिन्यूअस एट लिमिट जो है जीआईएफ फंक्शन का इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नॉन इंटीजर पे एग्जिस्ट करता है, मतलब फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट करता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ जो होता है स्टेप अप फंक्शन होता है। स्टेप अप मतलब हर इंटीजर पे जंप मार जाता है, दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब मेरा कलम कभी नहीं उठना चाहिए। अगर कलम उठ रहा है, जीआईएफ जो स्टेप अप हो रहा है, उठ रहा है, दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। उसी को हम लोग अच्छे से डीपली यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखो ढंग से, चैप्टर का नाम डालना है, डाल सकता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में दो चीज आता है, सबसे पहला आता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन लगातार चलते रहे दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कहीं पे ड्रॉप करे, रुक जाए, ब्रेक करे, दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब बच्चों हम लोग तो डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दोनों पढ़ेंगे, साथ ही लपटा जाएगा दोनों। एक्चुअली देखो, कंटिन्यूअस का अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, कहीं नहीं जा रहा, रुक रहा है। पहला एग्जांपल, कहीं नहीं रुका, डिसकंटिन्यूअस ऐसे गया फिर ऐसे जा रहा, दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस, कलम अपना लोग का उठ गया, यहाँ पे कलम कहीं नहीं उठा, सीधा जा रहा है। यहाँ पे कलम देखो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गए, फिर कलम उठ के यहाँ आ गया, मतलब ये बीच में जो है, बीच में आपको क्या हो गया, ब्रेक कर गया, दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब एग्जांपल दे देंगे, पहले हम पूरा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बहुत सारा एग्जांपल समझाते हैं क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। और साइन एक्स का जब एग्जांपल लीजिएगा, इसका ग्राफ होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, और इसका ग्राफ बच्चों अगर आप लोगों को पता होगा इस तरह से बनता है, इस तरह से ग्राफ जाते रहता है, और ये आपका 0 है। और साइन एक्स का अगर बच्चों रेंज का बात करोगे, -1 से +1 होता है। साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से +1 होता है, और पाई के मल्टीपल में 0 देता है। जैसे यहाँ 0 है बच्चों, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई होगा, यहाँ 4 पाई होगा, और यहाँ 5 पाई होगा। इधर उसी तरह से बच्चों -पाई, -2 पाई, -3 पाई, डैश डैश डैश। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, जब बच्चों अपने लोग बनाए तो ये कहीं नहीं रुका, देखो अपना मार्कर कहीं नहीं कलम रुक रहा, जा ही रहा, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कहीं नहीं रुका, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कहीं रुकना भी नहीं चाहिए कलम अपने लोग का। दूसरा एग्जांपल बच्चों, अभी भी हम कंटिन्यूअस का ही देते हैं, fx इज इक्वल टू cos x। अगर बच्चों cos x का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये ग्राफ आपका यहाँ से इस तरह से जाते रहता है, सांप की तरह चल रहा भैया, इस तरह से जा रहा है। लेकिन बस अंतर होता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 1 से स्टार्ट जा रहा है। और यहाँ से बच्चों ये π/2 के मल्टीपल पे cos जो है 0 देता है। यहाँ π/2 होगा बच्चों, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ 5π/2 होगा। शायद आपको याद हो तो साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, मतलब हमेशा n पाई पे साइन 0 देता है। और cos जो है आपको ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 देता है। तो ये 0 यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई पे दे रहा है, ये π/2, 3π/2। उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा बच्चों, -π/2। अगर किसी को एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है, फंक्शन में डायग्राम बनाना है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, CONT लिख दिए, समझ जाओगे ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस। अगला एग्जांपल बच्चों जब देंगे तो वो गड़बड़ गा जाएगा। अब एग्जांपल देते हैं, fx इज इक्वल टू GIF। इसका अगर आपको पता होगा, GIF फंक्शन पढ़ा चुके हैं, जाके यूट्यूब लेक्चर भी देख सकते हैं आप लोग, लाइव क्लासेस में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो आपका GIF फंक्शन है बच्चों, तो GIF फंक्शन में बच्चों क्या होता है, एवरी इंटीजर पे ब्रेक करता है। GIF का वैल्यू अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो GIF का वैल्यू 0 हो जाता है। और अगर 1 से बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है बच्चों, तो GIF का वैल्यू 1 हो जाता है। और 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है, तो GIF का वैल्यू 2 हो जाता है, डैश डैश डैश। और हर इंटीजर पे ब्रेक कर रहा है, 0 से 1 के बीच में 0, जैसे 1 पे गया जंप मार के GIF का वैल्यू 1 हो गया, फिर 2 हो गया बच्चों। इसका अगर डायग्राम आप बनाओगे ढंग से, तो डायग्राम बच्चों इसको क्या बनेगा कि 0 से 1 के बीच में 1 होगा, 0 होगा। फिर जैसे 1 के पास गया उसका GIF जंप मार के यहाँ चले गया, फिर जैसे 2 के पास गया जंप मार के यहाँ आ गया,
फिर जैसे 3 के पास गया जंप मार के ऊपर चले गया, और यहाँ 1 यहाँ 2 वाई एक्सिस पे दे सकते हैं 1 2 3। तो 0 से 1 के बीच में टोटली का GIF 0 हो रहा है, और जैसे 1 पे गया यहाँ बबल दिए, जैसे 1 पे गया तो 1 का GIF 1 हो गया, और यहाँ 1 से 2। और ये देखिए हर इंटीजर पे ब्रेक कर रहा है, एवरी इंटीजर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक एट एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर पे बच्चों ये ब्रेक कर रहा है, देयरफॉर ये डिसकंटिन्यूअस है। और पहले भी हम बता चुके हैं लिमिट में कि ये आपको इंटीजर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 1 से थोड़ा सा पहले लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है, और 1 से आगे थोड़ा सा लिमिट का वैल्यू 1 हो रहा है। इसी तरह से 2 से थोड़ा सा पहले 1 जा रहा है, जैसे 2 से थोड़ा सा आगे गया जंप मार के चले गया बच्चों कहां पे 2 पे, दैट इज ए ब्रेक कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये GIF फंक्शन बच्चों आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। लेकिन ये sin x cos x का एग्जांपल जो दिए बच्चे, ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस क्वेश्चंस में आप ये दिमाग आप लगा सकते हैं। एक बार बच्चों ढंग से देख लो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बाकी बात अभी एग्जांपल कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है नहीं होता, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब आगे एक एग्जांपल देते हैं कर्ली एक्स। कर्ली एक्स दैट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये तो क्लोज ब्रैकेट में जब x लिखा रहता है दैट इज ए GIF फंक्शन, और कर्ली एक्स जब रहता है दैट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वो सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। जैसे ये GIF आपको क्या दे रहा था बच्चों, GIF का जब बात कर रहे थे ये इंटीजर दे रहा था और ब्रेक कर रहा था। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली लेके चलना है, हम तो वैसे पहले डीपली बच्चों लेके जा चुके थे कि GIF जो है हर इंटीजर पे ब्रेक करता है। तो GIF अगर हर इंटीजर ब्रेक करता है, एक बार लिमिट का लेक्चर देख लीजिएगा, वो जो पहला लेक्चर ही लिमिट का एक डाले हुए हैं उसको देख लीजिएगा। अब अगला कर्ली देते हैं, तो कर्ली में देखिए क्या होता है, fx इज इक्वल टू कर्ली एक्स। ये भाई साहब मजेदार है। ये GIF क्या करता है, GIF हमेशा बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, मतलब GIF हमेशा कर्ली एक्स का वैल्यू हमेशा कहां से कहां होता है, 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा और 0 के बराबर भी होता है। मतलब कर्ली एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से छोटा, ये कर्ली एक्स बोलता है कि हम हमेशा, इसका नाम में ही घुसा हुआ है। इसका अगर नाम आप ढंग से जानिएगा, FPF हम पहले पढ़ा चुके हैं, दैट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब होता है बच्चों यहां से, तो ये हमेशा फ्रैक्शन आंसर देता है 0 से 1। और इसका भी अगर आप ग्राफ का बात करोगे तो 0 से यहां जाता है, पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, इसी तरह से यहाँ 3। और इधर भी बच्चों अगर आप डायग्राम बनाना चाहोगे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाता है, और 1 पे यहाँ पे देखो 1 पे ओपन लेता है, 0 पे क्लोज लेता है। तो ये एवरी इंटीजर पे ब्रेक कर रहा है, दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों ढंग से अगर समझोगे तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जो फंक्शन ब्रेक कर जाए, कलम जहां पे उठ जाए, तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, fx इज इक्वल टू 10x। और 10x का जब आप बात करोगे तो 10x मतलब होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। और एक चीज आप लोग शायद पढ़े होंगे कि नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से डोमेन में समझाए थे। मतलब cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। जब जब x का वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तब तब ये 10 को प्रॉब्लम होता है। अगर कोई बच्चा को ग्राफ इसका आता होगा बनाने, तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है और tan π/2 का वैल्यू इनफाइनाइट के करीब माना जाता है, लेकिन होता नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है चेयर शेप से, यहाँ π/2 होता है और ये माइनस π/2 में निगेटिव की तरफ घुस जाता है, माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। फिर क्या करते हैं, अगला डायरेक्ट 3π/2 पे चलते हैं बच्चों, और ये 3π/2 यहाँ बीच में पाई होगा, पाई पे वैल्यू 0 होता है। इसी तरह का क्या करना है, एक से बना लो पहले कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखना ग्राफ बनाने के लिए कि tan 0 का वैल्यू 0, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो tan 0 का वैल्यू भी 0 होगा। और tan π/2 का वैल्यू जो है इनफाइनाइट के करीब जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरह से बनाना है इधर नेगेटिव, इसी को छापते चलना है। अगला इधर भी अगर तुमको पीछे जाना है तो यहाँ -3π/2 होगा और यहाँ -π होगा। सेम यही ग्राफ को उठा के, इसे चेयर से उठा के, फिर इसी तरह से ऐसे कर करके आगे भी ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ये हर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से हमेशा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे बच्चों ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपका डिफाइन नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होगा इसी को तो बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम होता है। और अगर ढंग से देख रहे होंगे तो ये आपका देखिए क्या हो रहा है, हर ओड मल्टीपल, जैसे यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट डायरेक्ट वहां से जंप मार के माइनस इनफाइनाइट आ रहा, फिर जा रहा है यहाँ प्लस इनफाइनाइट, फिर अचानक जंप मार के नीचे गिर गया,
फिर यहाँ देखिए प्लस इन्फिनाइट था, माइनस इन्फिनाइट में जंप मारा, फिर इस तरह से हर पाई बाय 2 पे ब्रेक कर रहा है। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लिख सकते हैं देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ छोटा एग्जाम्पल बनता है बच्चों। क्या एग्जाम्पल बनता है? fx इज इक्वल टू दे देता है 10x इज बोलता है डिसकंटिन्यूअस एट, ऑप्शन दे देता है एट x इज इक्वल टू, मान के चलिए दे देते हैं पहला पाई बाय 2, फिर दे देते हैं पाई, फिर दे देते हैं 0, और फोर्थ नंबर में मानिए दे देते हैं कुछ दे देते हैं नॉन। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ये बताना। हम लोग बोर्ड को तो तुरंत उड़ा देंगे। fx इज इक्वल टू 10x मतलब 10x इज इक्वल टू साइन x बाय कॉस x, और हम लोग सीधा जानते हैं कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो cos x का वैल्यू 0 हुआ तो उसको प्रॉब्लम होगा, और यहां से x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ऐसे प्लस माइनस हम लोग सब लिखते हैं, प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, ये सब नहीं चलेगा। तो आपका ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देते हैं, fx इज इक्वल टू sec x दे दी, तो sec x का मतलब भी वही होगा 1/cos x, और यहां भी वही कंडीशन लगाएंगे कि cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos x 0 हुआ तो उसको प्रॉब्लम होगा। और यहां से बच्चों क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन यही पहला नंबर होगा। अगर तुमको बोलेगा कि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस होगा, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो कहां पे कंटिन्यूअस होगा, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बच्चों आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि कहां पे ब्रेक करता है। जहां जहां ब्रेक करता है वहां वहां प्रॉब्लम होगा। तो tan को और sec को दोनों को प्रॉब्लम पाई बाय 2 पे हो जाता है। और याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर उसको पाई बाय 2 पे प्रॉब्लम हो रहा है, समझ जाओ कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, सबको एक ही साथ लपेट दो। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, fx इज इक्वल टू cot x या हम cosec x, दोनों को साथ ही दे देते हैं, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, जैसे देखिए fx इज इक्वल टू cot x को ही पकड़ते, इसका फॉर्मूला होता है cos बटा sin। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर sec को cosec को पकड़िए, क्योंकि cosec भी तो दिए हैं, cosec का फॉर्मूला होता है 1 बटा sin, दोनों वही बात बोलता है कि sin नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 आपका नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर sin x 0 नहीं होना चाहिए तो x का वैल्यू जो है n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि sin जो है n पाई पे 0 होता है। मतलब ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू n पाई पे, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन दिया रहेगा पाई बाय 2, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा पाई, थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा 5 पाई बाय 2, और फोर्थ ऑप्शन दिया रहेगा नन, तो आप टिक मार के आइएगा पाई, क्योंकि कोसाइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 जैसे आएगा नीचे डिफाइन नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन हम मान चलिए 5th नंबर में दे देते हैं 0, तो ये भी सही है, तो 6th नंबर में दे देते हैं 2 पाई, ये भी सही है, तो ये सब ऑप्शन आपका सही है। बाकी बात ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 10 को प्रॉब्लम होता है, sec को प्रॉब्लम होता है, लेकिन कॉट को प्रॉब्लम होता है बच्चों कहां पे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जब आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डोमेन से आप क्लियर कर सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे देते हैं fx इज इक्वल टू, अगर आपको दे दिए 1/x, तो आप तो बुड़वक है नहीं, आप समझ सकते हैं कि नीचे वाला चीज 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख दीजिए कि ये फंक्शन जो है, ये fx जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1/x माइनस 5। हम लोग सीधा क्या करेंगे, ये नीचे वाला चीज को 0 के बराबर नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x माइनस 5 0 नहीं होगा, मतलब x क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा। मतलब ये हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये फंक्शन ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस नहीं है, 4 रखोगे प्रॉब्लम नहीं है, 3 रखोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे 5 रखोगे इसको प्रॉब्लम आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि fx जो है दिया हुआ है, जो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। बड़ा आसान तरीके से हम लोग सोच लेंगे। और लिमिट में एक क्वेश्चन आप लोग हम करवाए दिए थे, वही क्वेश्चन हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, उसी टाइप का, वही तो नहीं लिख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। बच्चा लोग क्या करता है, बोलता है कि ऊपर वाले का फैक्टर होगा x माइनस 5, x प्लस 5, नीचे में x माइनस 5, इसको काट दीजिए तो बचेगा x प्लस 5। लेकिन आपको काटने से पहले ये जो कट कर दिए हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को,
ये काटने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x माइनस 5 को 0 होने नहीं देंगे, मतलब x को क्या नहीं होने देंगे, 5। ये फंक्शन को जो आप चेंज कर दिए हैं, ये फंक्शन तभी चेंज होगा जब x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा। मतलब ये भी फंक्शन आपका 5 पे डिसकंटिन्यूअस है। बाकी बात हर जगह क्या है, हर जगह ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन 5 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये 5 पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये जो आपका fx दिया हुआ है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि चेक ही करना है, बना ऐसे भी आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, fx इज इक्वल टू, अभी बोले थे sin x, तो ये तो आपका कंटिन्यूअस है, sin x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन इसी एग्जांपल को अगर हम चेंज कर देते हैं, fx इज इक्वल टू हम दे देते हैं sin 1/x, तो अब लफड़ा हो जाएगा। अब लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लफड़ा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। वो sin x कंटिन्यूअस है, लेकिन sin 1/x का जब बात आया तो यहाँ पे 1 बटे जो x हो गया, ये x को प्रॉब्लम हो गया, नीचे में 0 नहीं ले सकता है। तो देयरफॉर क्वेश्चंस को बिना बनाए हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से fx इज इक्वल टू ex, अगर किसी बच्चा को ex का ग्राफ याद होगा तो ex का ग्राफ जो बनता है इंक्रीजिंग बनता है, और x के जगह जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 होता है। और उस टाइम हम चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये देखिए कहीं नहीं रुक रहा है, जा ही रहा है, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई ग्राफ नहीं रुके, कोई भी क्वेश्चन अपना लोग कलम अगर नहीं रुके, तो वो फंक्शन जो होगा आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और आगे हम लोग क्या करेंगे, e की पावर एक माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स के बारे में अगर पता होगा तो वो डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, fx इज इक्वल टू e की पावर हम माइनस एक्स दे रहे हैं, तो e की पावर माइनस ग्राफ ऐसे बनता है। ये भी इधर इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट की तरफ जाता है, इधर माइनस इन्फिनाइट, और यहाँ x के जगह 0 रखते हैं तो अभी भी y का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ये आपका जो है x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, y का वैल्यू घटते जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि कहीं पे भी अपना कलम नहीं रुका है। अब अगला एक एग्जांपल देते हैं आपको, fx इज इक्वल टू log x, और log x में कंडीशन लगता है कि डोमेन जो x का होता है ये e की पावर x और e की पावर माइनस, इसको x से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाला sin x आपका कंटिन्यूअस था क्योंकि इसका ग्राफ भी बना दे, लेकिन sin 1/x दे दिया तो ये x अगर 0 रखोगे तो इसको प्रॉब्लम होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और e की पावर x कंटिन्यूअस, e की पावर माइनस x कंटिन्यूअस, लेकिन fx इज इक्वल टू log x दिया, तो इसमें शायद कंडीशन आपको बताए थे, log के अंदर में हमेशा नेगेटिव नंबर नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। और इसका डायग्राम बच्चों, और मैथ्स में कुछ नहीं लिखे हैं तो बेस ई चलता है, और इसका डायग्राम बच्चों इस तरह से हम लोग बनाए थे। और x का वैल्यू अगर 1 दोगे तो y का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये भी आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बिना चेक किए ये सबको बच्चों हम लोग बना दिए। लेकिन जैसे यही क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर देंगे, fx इज इक्वल टू लिख देंगे log 1/x, और इधर लिख देंगे x ग्रेटर देन 0, तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन log 1/x दे दिए तो ये जो आपका होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। जैसे sin x के बारे में बताए थे कंटिन्यूअस होगा, और sin 1/x के बारे में बताए थे अगर 1/x हो जाए तो इसके चलते ये डिसकंटिन्यूअस होगा। उसी तरह से log x तो कंटिन्यूअस था, और यहाँ भी कंडीशन लगा दिए x ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ 1/x है, यहाँ x का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, प्रॉब्लम आएगा इसको, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आगे आते हैं बच्चों हम लोग कहाँ पे, इस तरह से हम लोग क्लियर किए कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कौन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में हम लोग नॉर्मली ऐसे ही चेक कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल लो बच्चों, fx इज इक्वल टू मोड x, शायद मोड के बारे में बोला था कि मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और बच्चों इसका ग्राफ जब आपको पता होगा तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, और मोड का ग्राफ जो होता है 0 पे V शेप का होता है, और V शेप का होता है, और ये बता चुके हैं हम लोग कि देखो ये यहां से आया और यहां से आया फिर इधर जा रहा है, तो ये फंक्शन भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस, कहीं पे अपना कलम नहीं रुका। और दूसरा एग्जांपल बच्चों देखो, fx इज इक्वल टू, अगर x माइनस 2 पे मोड़ देंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
मोड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ जो है बच्चों शिफ्ट करके कहां चले जाएगा 2,0 पे, अभी भी ये भी शेप का ही बनेगा और ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और एक एग्जांपल अब दूसरा देते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू sgn x सिग्नम x। सिग्नम x का ग्राफ बहुत मजेदार बच्चों हम लोग बताए दो उस टाइम में, क्या होता है सिग्नम क्या करता है 0 पे 0 देता है। अगर इसका याद होगा एक बार देख लीजिएगा कॉपी उल्टा के, अगर x पॉजिटिव होता है तो वैल्यू 1 देता है, अगर x 0 होता है तो वैल्यू 0 देता है, और अगर x लेस देन 0 होता है निगेटिव होता है तो उसमें आंसर -1 देता है। तो ये 0 पे आपका 0 दिया, लेकिन जैसे पॉजिटिव गया तो वहां से लेके उधर जितना भी वैल्यू है सब 1 दे रहा है और निगेटिव इधर -1 दे रहा है। तो देखिए ये 0 पे क्या हो गया, ये फंक्शन 0 पे जंप मार रहा है, 0 से ग्रेटर में पॉजिटिव, 0 पे 0 और 0 से इधर में निगेटिव। तो ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ब्रेक किया। और सब जगह कंटिन्यूअस है, देखो और सब जगह लगातार चल रहा है, इधर भी लगातार चल रहा है, लेकिन 0 पे प्रॉब्लम आ गया, सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम आ गया। यही देखना है कि कहां पे किसको प्रॉब्लम आ रहा है। ये आपका डायरेक्ट डायग्राम सबसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है कौन नहीं है। मॉडुलस कंटिन्यूअस है, मॉडुलस कंटिन्यूअस है, सिग्नम थोड़ा सा लफड़ा कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी चेक करना कैसे, क्योंकि हम लोग को तो मेन पढ़ना है बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करना है। कैसे चेक करना है, बोर्ड के एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन कि कंटिन्यूटी चेक करो, या अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x का वैल्यू निकालो। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हम लोग पढ़ लिए कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या आगे बढ़ते हैं देखिए कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे। जैसे हम लोग लिमिट चेक करते थे, तो लिमिट का पहले बताए थे कि प्रॉब्लम कहां पे आता है, कि लिमिट कहां से जन्म लिया, क्यों जरूरत पड़ा था, और लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। अब आगे आता है हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी को आप कैसे चेक कीजिएगा। हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को कैसे चेक कीजिएगा, ये आज पढ़ते हैं हम लोग। मान लो कोई फंक्शन है पूरा fx, y इज इक्वल टू fx। अगर y इज इक्वल टू fx है और हम लोग एट x इज इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उस पॉइंट पे LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू वो भी किसके बराबर होना चाहिए, फाइनाइट के बराबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। इतना चीज फॉलो करना पड़ेगा कि LHL और RHL पहले पढ़ते थे, अगर बराबर होता था तो वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे फाइनाइट नंबर आना चाहिए। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसे नॉर्मली डायग्राम बना देते हैं, मानो ये डायग्राम और ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू a है। थोड़ा सा पीछे गए और थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे पे भी वैल्यू और थोड़ा सा पीछे पे, और उस पॉइंट वैल्यू कहीं पे फंक्शन ब्रेक नहीं है तो ऑटोमेटिक बात है बराबर होगा। और अगर LHL RHL फंक्शन का वैल्यू और फाइनाइट नंबर के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें कहीं भी चेक करेगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें अगर पॉइंट वाइज लिखना है कि इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा। जिसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जिसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो उसका कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर, इफ LHL is equal to RHL but not equal to FA, मतलब LHL और RHL बराबर हो जाए लेकिन FA के बराबर नहीं हो जाए, देन क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूअस, मतलब एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड नंबर में वही चीज छापने वाले हैं, इफ LHL is equal to RHL is equal to FA नॉट इक्वल टू फाइनाइट नंबर, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि LHL बराबर है, RHL बराबर है, फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है, लेकिन वो किसके बराबर नहीं आया, फाइनाइट नंबर के बराबर नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे तब भी ये फंक्शन क्या होगा, देन वही बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट डिसकंटिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट डिसकंटिन्यूअस बोलो या नॉट कंटिन्यूअस बोलो, बात बराबर है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बोलेगा सर कब कंडीशन आपका फॉलो करेगा, फोर्थ नंबर लिखते हैं
कि एफ एल एस एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, और वो भी किसके बराबर हो जाए, फाइनाइट के बराबर हो जाए, तब जाके ये फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से बच्चों एक बात आता है कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये आप एक नोट डाल के याद रख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। हम लोग पहले आपको ऐसे नॉर्मली ग्राफ से बताए चेक करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, क्या होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ से फिर क्या किए, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ था, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और एल एच एल आर एच एल फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर के बराबर। और यहाँ से बच्चों अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं हो पाया तो उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ए, देन लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नॉट कंटिन्यूअस बोलो या डिसकंटिन्यूअस बोलो। और एल एच एल आर एच एल एफ ए तीनों बराबर हो जाए लेकिन वो फाइनाइट नंबर के बराबर नहीं आए, दैट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब जाके उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बोलेगा व्हाट इज एल एच एल, एट एक्स इज इक्वल टू ए में आप लोग को पढ़ाए थे, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। एल एच एल में बोले थे बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, और आर एच एल में बोले थे बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, और वो एफ ए के बराबर। और हम ये बेस्ट तरीका बताए, बुक में नहीं देखना है ए माइनस ए प्लस करके, सीधा हम लोग क्या करेंगे, अगर एल एच एल चेक कर रहे हैं तो फंक्शन में ए माइनस एच कर देंगे तो पीछे चले जाएंगे, ए प्लस एच कर देंगे तो आगे चले जाएंगे, और एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 कर देंगे और एग्जैक्ट फंक्शन के वैल्यू के बराबर कर देंगे। अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर गया और फाइनाइट के बराबर आ गया तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस, अदरवाइज हम लोग फंक्शन को क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस। तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए और वो भी किसके बराबर आना चाहिए, फाइनाइट नंबर के बराबर आना चाहिए। अगर फाइनाइट नंबर के बराबर आएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। बंद कर। अब हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और अगला देते हैं -1, और ये देते हैं x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 पे, और ये देते हैं x लेस देन 1 पे। अब इसको हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कुछ बच्चा बोलेगा सर किस पॉइंट पे चेक कीजिएगा, तो हम लिमिट में भी आप लोग को बोले थे चौराहा पे चेक करना है, जहां पे ब्रेक कर रहा फंक्शन। तो फंक्शन कहां पे ब्रेक कर रहा है, 1 पे ब्रेक कर रहा है, तो हमको 1 पे ही चेक करना है और दूसरे जगह चेक करने का जरूरत नहीं है। जहां पे चौराहा आता है, चौक आता है, वहीं पे हम लोग रास्ता चेंज करने के बारे में सोचते हैं। जहां पे रोड सीधा जा रहा है वहां पे जाने दो। तो ये फंक्शन ब्रेक कहां पे कर रहा है, 1 पे। अगर ये फंक्शन 1 पे ब्रेक कर रहा है, हम लोग को 1 पे चेक करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करो एल एच एल, एल एच एल का मतलब लिमिट एच टेंस टू 0। जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 में से एच घटा दो, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। अब क्या करना है, 1 में से एच अगर घटाए तो ये 1 से छोटा हो गया, 1 में से थोड़ा सा भी घटाए तो 1 से छोटा हो गया, और 1 से अगर छोटा हो गया तो वो कौन सा फंक्शन लेगा, ये वाला नीचे वाला ढंग से। ये x ग्रेटर देन 1 है और ये x लेस देन 1 है, तो यहाँ से आएगा -1। तो यहाँ तो कुछ पुट करने के लायक है नहीं, तो -1 आ गया। फिर RHL के पास चलते हैं बच्चों। RHL मतलब लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, और अगर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच करेंगे तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा भी जुड़ता है तो ये 1 से बड़ा हो जाता है, और अगर 1 से बड़ा होता है तो हम लोग कहाँ वाला पुट करेंगे बच्चों, ऊपर वाला पुट करेंगे। ऊपर वाला ग्रेटर देन 1 ऊपर है, 4 जहां जहां x है वहां वहां अब क्या रख दो, यहाँ x है तो यहाँ 4x है, तो यहाँ x के जगह हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 5, और यहाँ से बच्चों लिमिट अब h के जगह रख देते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, h के जगह 0 रख दो, 0 कहीं करीब है, तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। अब आया ये LHL और RHL बराबर आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पे, 1 पे। तो बराबर का चिन्ह कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो 4 × 1 - 5, 4 - 5 -1, मजा आ गया। LHL भी बराबर है, RHL बराबर है, और फंक्शन का वैल्यू बराबर है, वो भी फाइनाइट मतलब -1 के बराबर है। तो देयरफॉर बच्चों हम लोग लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर प्रॉब्लम आ जाता फंक्शन को तो फिर क्वेश्चन बर्बाद हो जाता। अब अगला एग्जांपल एक और लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे देते हैं, और अगला हम दे देते हैं आपको एक्स माइनस 1 एक्स लेस देन 0 दे देते हैं। अब बोलेगा सर चेक कहाँ पे करेंगे, तो फंक्शन ब्रेक किस पॉइंट पे कर रहा है, 0 पे। जिस पॉइंट पे ब्रेक करता है बच्चों फंक्शन को, उसी पॉइंट पे चेक किया जाता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, तो हम लोग क्या करेंगे, LHL का मतलब लिमिट h टेंस टू 0। ठीक बच्चों, h टेंस टू 0, और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें से h सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHL, और जोड़ते हैं तो RHL। तो फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, देखो 0 में से थोड़ा भी घटा तो वो 0 से छोटा हो गया, 0 में से अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा हुआ तो कौन सा फंक्शन, नीचे वाला आएगा। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y तो यहाँ y, तो यहाँ पे 0 माइनस h रख दो, -1 रख दो, और h के जगह अगर तुम 0 रखेगा तो आंसर आ जाएगा -1। अब फिर आता है बच्चों बात RHL पे। RHL का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और f ऑफ 0 प्लस h का मतलब हो गया कि ये जो है आपका 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा कहाँ है, ऊपर है। तो 0 से बड़ा में बच्चों क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ y रखोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, h के जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया 1। यहाँ तो बवाल मच गया, LHL ही RHL के बराबर नहीं है, LHL बोल रहा है -1, RHL बोल रहा है +1, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम कंटिन्यूअस का बात तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो। तो सीधा बोल दो कि ये फंक्शन सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर तीन चीज को बराबर करना है, LHL को, RHL को, फंक्शन का वैल्यू को, तीनों को बराबर करना, यहाँ दो आदमी बराबर होने के लायक नहीं है, तो तुम तीसरा को क्या बराबर करोगे, तो सीधा आंख बंद करके बोल दो कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का तो बात ही नहीं बनता है, कहां से कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। लिख देना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस। अब बच्चों अगले एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है fx इज इक्वल टू 2, 3, 4, और यहाँ पे बच्चों x लेस देन इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 था शायद, और ग्रेटर देन, और यहाँ लेस देन, यहाँ शायद 1 दिया हुआ था, और यहाँ x ग्रेटर देन 1। अब देखो 2, 3, 4 मतलब कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब चेंज हो रहा है 2 से 3, 3 से 4, लेकिन x वेट नहीं लगा हुआ। अब बोलेगा सर यहाँ पे आप कहाँ चेक करने बोलिएगा, तो यहाँ पे बच्चों देखो बाउंड्री कहाँ हो रहा है, कहाँ फंक्शन ब्रेक कर रहा है, एक 0 पे और एक 1 पे, तो दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, तो LHL सबसे पहले निकालेंगे, और LHL का रूल बड़ा शानदार बताए थे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, जिस पॉइंट पे चेक करते उसमें से h घटा दो, और जैसे h घटाएगा तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटा में वैल्यू कितना दे रहा है, डायरेक्ट कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 लिख देते हैं। अब जैसे RHL के पास चलेंगे तो RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, और जैसे 0 में h जोड़ा, माने h बहुत छोटा नंबर है लेकिन बोले थे कि जोड़ने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वहां पे 0 से ग्रेटर में डायरेक्ट आंसर दे रहा है 3, ये दे रहा है 2, ये दे रहा है 3। यहाँ तो बच्चों LHL और RHL ही बराबर नहीं हुआ, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पे। अब बोलोगे सर 0 पे आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, अब कहाँ पे चेक कीजिएगा, अब बस 1 पे चेक करेंगे। क्यों, जहां फंक्शन ब्रेक करता है 1 पे भी फंक्शन ब्रेक कर रहा है, तो जहां ब्रेक करेगा वहां चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो LHL लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h बच्चों, और लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, 1 में से थोड़ा सा भी सब्ट्रैक्शन हुआ तो 1 से छोटा हो गया बच्चों, ये 1 से क्या हो गया, छोटा, और 1 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख देंगे 3, यहाँ भी लिखना होगा, लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है तो डायरेक्ट भी लिख सकता है। RHL का जब बात आएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा में फंक्शन का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है,
तो देखो बच्चों LHL और RHL यहाँ भी बराबर नहीं हुआ, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर फाइनली आंसर बोलना है तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे भी और 1 पे भी, दोनों पॉइंट पे ये क्या हो गया बच्चों डिसकंटिन्यूअस, 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। यही टाइप का क्वेश्चन एक और देते हैं, देखो बच्चों उसको कैसे सॉल्व करना है ट्राई कर सकता है। यहाँ देते हैं हम बच्चों तुमको 2x, यहाँ देते हैं नहीं, यहाँ देते हैं हम तुमको -2, यहाँ देते हैं 2x, यहाँ देते हैं +2 और यहाँ x देते हैं लेस देन -1 और -1 से बड़ा 1 से छोटा और यहाँ देते हैं x ग्रेटर देन 1। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब फिर से वही 3 फंक्शन दिया हुआ है और 3 जगह ब्रेक कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ एक्चुअली ब्रेक तो 2 ही जगह कर रहा है, लेकिन 3 वैल्यू फंक्शन दिया हुआ, कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है इस बार -1 पे ब्रेक कर रहा है बच्चों और 1 पे ब्रेक कर रहा है। तो तुमको दोनों पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ 1 पे भी चेक करना पड़ेगा और -1 पे, जहां पे भी फंक्शन ब्रेक होता है वहां पे तुमको चेक करना पड़ेगा। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट -1 है और एक ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, जहां फंक्शन ब्रेक कर रहा है वही चेक करना। बोलेगा सर 2 पे नहीं, कोई जरूरी नहीं, जब वो 2 पे ठीक जाएगा तो एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। हम लोग का रूल वही है, LHL निकालना है। LHL का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें से h घटा देंगे। -1 पे चेक कर रहे हैं, मतलब a पे चेक करते थे तो a माइनस h, तो इन्हें सोचो कि सर -1 है तो उसमें से फिर आप माइनस कर रहे हैं, -1 है तो -1 में से भी h घटाएंगे बच्चों, जो पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें से h सब्ट्रैक्ट, और -1 में से अगर तुम h घटाओगे तो वो -1 से छोटा हो जाएगा और -1 से छोटा पे वैल्यू कितना लेंगे -2, तो आंसर आ जाएगा -2 LHL का। फिर RHL का जब बात आएगा बच्चों तो लिमिट h टेंस टू 0, अब h टेंस टू 0 RHL है तो जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें h जोड़ देंगे, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं h जोड़ेंगे और LHL में घटाएंगे। और -1 प्लस h का जब बच्चों बात आएगा तो ये आपका -1 से बड़ा होगा और ये जो था आपका -1 से छोटा था। तो -1 से बड़ा कौन है, x ग्रेटर देन, पढ़ने सीखो, x ग्रेटर, मुंह फैला हुआ है ग्रेटर देन, यहाँ पे 2, जब यहाँ fx था तो 2x था, मतलब जब यहाँ x था तो यहाँ 2x था, तो जब यहाँ 1 प्लस h है तो वहाँ x के जगह रख दो -1 प्लस h और h के जगह बच्चों 0 रखेगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका -2। चलो ये दोनों बराबर आ गया, मतलब LHL बराबर RHL आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पे, -1 पे। तो बराबर का चिन्ह यहाँ और यहाँ में देखो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो यही वाला लेना है। तो यहाँ जब fx है तो यहाँ 2x है, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -1 -2 के बराबर। तो लिख देना बच्चों देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, ये कंटिन्यूअस हो गया, पिछला वाला फ्लॉप जा रहा था। अब जाके एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, क्योंकि 1 पे ब्रेक कर रहा है और 1 पे बच्चों जब चेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले फिर से LHL, और LHL का सीधा रूल लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं, LHL है तो मतलब पीछे जाएंगे और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं फंक्शन में, इन्हें 1 माइनस है, फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, मतलब फंक्शन में पीछे जाएंगे फंक्शन में आगे जाएंगे, और 1 माइनस h का मतलब 1 से क्या हो जाएगा छोटा, 1 में से h घटा 1 से छोटा, तो x पढ़ो फिर लेस देन पढ़ो, मुंह सिकड़ा हुआ है, x लेस देन 1, मतलब ये बीच वाला फंक्शन लेना है 2 1 माइनस h के जगह 0 रखो तो कितना आ जाएगा 2। फिर RHL के पास चलते हैं, LHL के पास जब गए तो फिर RHL के पास, और लिमिट h टेंस टू 0, इस बार RHL है तो जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें से h बढ़ा देंगे तो 1 प्लस h हो जाएगा, और 1 प्लस h पढ़ो इसको, x मुंह फैला हुआ है ग्रेटर देन 1, तो उस पर एग्जैक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या है 2, कांस्टेंट फंक्शन है। LHL और RHL बराबर आ गया, मतलब बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं 1 पे, और जब फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालते हैं तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फंक्शन 1 कहाँ पे आएगा देख लो ढंग से, बराबर का चिन्ह कहाँ दिया है यहाँ बीच में, तो 2 और यहाँ fx दिया हुआ है 2x,
तो x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन 1 का वैल्यू 2 आ गया। देयरफॉर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहाँ पे है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। आप फाइनली बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे भी 2 पे भी, तो नहीं -1 और 1 पे। कुछ बच्चा बोलेगा सर 2 पे होगा, हाँ 2 पे तो होगा ही होगा। हम लोग जब भी चेक करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट पे ही चेक करते हैं, अदर जगह तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, अदर जगह उसको कौन रोकेगा, अदर जगह कहीं नहीं रोक सकता। 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो ग्रेटर देन 1 पे 2 ही जाते रहेगा, लेस देन -1 पे -2 ही जाते रहेगा। प्रॉब्लम उसको कहाँ पे आता है, जहां फंक्शन ब्रेक करता है। जब भी फंक्शन को प्रॉब्लम होगा वो ब्रेकिंग पॉइंट पे ही जाके प्रॉब्लम होगा। अब क्या होगा नहीं होगा हमको पता नहीं चल पाएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों देते हैं fx, ये थोड़ा स्टार क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू x इंटू साइन 1 बाय एक्स, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 0 नहीं हो, और 0 होगा कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब है, पर देखिए ढंग से कि क्या किया है। fx इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, x इंटू साइन 1 बाय एक्स, और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि साइन 1 बाय एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया है कि सिर्फ साइन 1 बाय एक्स देता तो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन आगे में x लगा दिया है। इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्या दिया है, तो वही काम करेंगे। इस बार ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 0 है, तो 0 पे चेक करो, जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहीं पे चेक करना, 0 है 0 पे चेक। ठीक, अब आते हैं LHL। LHL का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h। अब देखो कुछ बच्चा कहेगा सर पिछले बार तो आप दे रहे थे लेस देन ग्रेटर देन, हम लोग को समझ में आ रहा था। देखो 0 माइनस h का मतलब होता है 0 से छोटा, मतलब 0 के बराबर नहीं है। मतलब 0 में से बच्चों अगर h घट गया तो 0 से छोटा हो गया, और अगर छोटा हो गया तो वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो 0 माइनस h का मतलब हो गया कि 0 के बराबर वो नहीं होगा, 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा मतलब 0 के बराबर नहीं, तो 0 के बराबर नहीं तो किसको लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो x के जगह रख देंगे 0 माइनस h, और यहाँ रख देंगे साइन 1/0 माइनस h। ठीक, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। माइनस h और यहाँ पे साइन 1 बाय माइनस h। साइन निगेटिव, शायद आप लोग को पता होगा, निगेटिव साइन माइनस थीटा माइनस हो जाता है, तो यहाँ से साइन क्या करेगा, माइनस बाहर फेंक देगा अपना जो बोलेगा, ये माइनस माइनस कट गया। आपका फाइनली आ गया साइन h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 बाय h। ठीक, अगर तुम h के जगह 0 रखा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, थोड़ा लफड़ा है इसमें, h के जगह 0 मतलब पॉजिटिव रख रहा है, अगर h के जगह 0 रखा, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये साइन कुछ हो गया, मानो इनफाइनाइट, लेकिन एक बात पता होगा ना, साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 होता है। हम तो h के जगह एग्जैक्ट जो है, h के जगह एग्जैक्ट 0 तो रख नहीं रहे, टेंड्स टू 0 रख रहे हैं। तो मान लो कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, मान लो कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन इनफाइनाइट होगा मतलब एक बड़ा एंगल होगा। इनफाइनाइट का मतलब ये होता नहीं है ना कि नहीं, इनफाइनाइट मतलब h टेंड्स टू 0 मतलब 0.0000000 कुछ रहता है, तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन शायद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होंगे, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, बड़ा से बड़ा एंगल को रिड्यूस करके क्या कर देता है। जैसे साइन का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ना बनते रहता है, ऐसे बनते रहता है, तुमको पता है कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। तो बड़ा से बड़ा एंगल को भी ये साइन 1/h मतलब डायरेक्ट 0 नहीं रख रहे हैं, 0 के करीब रख रहे हैं, तो 0 के करीब रख रहे हैं बच्चों ये, तो ये मानो इनफिनाइट बनेगा, मतलब करोड़ों 2 करोड़ 50 करोड़ खरबों बन जाएगा, लेकिन वो एंगल रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन ये साइन का वैल्यू हमेशा -1 से +1 होगा। तो इस चीज का वैल्यू -1 से +1 हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h को रहने दो, और ये जो है आपका -1 से कहाँ जा रहा है, +1 जा रहा है, तो -1 से +1 इसका वैल्यू होगा। लेकिन ये h के जगह जैसे 0 रखेंगे वो पूरा को क्या कर देगा 0। बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सुनेगा ढंग से कि साइन 1/h, अगर h के जगह हम लोग 0 रख रहे हैं, तो मानो थोड़ा देर के लिए ये इनफिनाइट होगा, मानो इनफिनाइट का मतलब बहुत बड़ा नंबर, और बहुत बड़ा नंबर कुछ भी हो, एंगल रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा, कुछ भी कर लो, साइन का वैल्यू -1 से +1 ही होगा। तो मतलब इसका जो है वैल्यू ये कुछ ना कुछ देगा, लेकिन ये h उसको 0 बना देगा। अगला RHL निकालते हैं। RHL का मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h। अच्छा, 0 + h का मतलब भी क्या होता है कि 0 + h का मतलब 0 से बड़ा, मतलब वो 0 के बराबर नहीं हो सकता।
जीरो में से h अगर घट गया तो वो पीछे चले जाएगा थोड़ा सा, और जीरो में h जुड़ेगा थोड़ा सा आगे, लेकिन वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इस बार भी ऊपर वाला ही लेना है, नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे रखते हैं 0 प्लस एच, और साइन 1/0 प्लस एच आपका जुड़ के कितना हो जाएगा, एच ही रह जाएगा। इस बार भी वही दिमाग लगाएंगे कि इसका वैल्यू जो होगा वो -1 से कहाँ होगा, प्लस। माने h के जगह 0.00000 रखेंगे तो वो इन्फिनाइट बन जाएगा सर, लेकिन वो h क्या करेगा, ये h उसको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, 0, तो RHL आपका 0 हो गया। और फंक्शन का 0 पे वैल्यू नहीं दिया रहता तब लफड़ा था, सुनेगा, तो ये 0 है। और यहाँ से LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू सब 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सुनेगा बढ़िया, अगर ये नहीं दिया रहता, ये नीचे वाला कि 0 पे 0 होगा, तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट x के जगह 0 नहीं रख सकते हैं, 0 के करीब रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं। अगर ये नहीं दिया रहता तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता, ये दिया हुआ है तो ये कंटिन्यूअस है। अब कुछ बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा, सर थोड़ा देर आप पहले बोले थे कि sin 1/x तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इसका वैल्यू -1 से +1 होगा, ये इसको 0 करेगा, समझाइए हमको। तो एक क्वेश्चन सब क्या करते हैं, ये भी स्टार दे ही देते हैं कि fx इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख रहे हैं sin 1/x, और हम लिख देते हैं कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग चेक करके अभी बताते हैं बच्चों कि कैसे चेक करना है। तो चेक कर देंगे तो संतुष्टि तुम लोग को मिल जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो लाइव क्लासेस हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं फिर तुम लोग माथा खाओगे वहां पे। अब इसको 0 पे चेक करो। कुछ बच्चा कहेगा सर 0 पे क्यों चेक कर रहे हैं, 1 पे कीजिए। तो 1 पे नहीं करना, और सब पे बेटा ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम इसको तभी आएगा जब नोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो 0 पे अगर तुम एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो पकड़ो पहले LHL को, पकड़ लो LHL क्या है। और LHL का मतलब सीधा होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, पहले तो लिखो वही LHL है तो 0 - h, और अगर 0 - h करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 - h करोगे तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन में अभी fx दिया हुआ था sin 1/x, 0 - h करोगे तो x के जगह क्या हो जाएगा, 1/0 - h। अब देखो लफड़ा क्या, साइन माइनस तो आगे फेंकिए देगा क्योंकि ये माइनस, वो 0 - h माइनस, तो साइन फेंकेगा। थोड़ा देर के लिए मानो, अभी बताए थे इसका वैल्यू जो होगा -1 से +1 होगा। h के जगह एग्जैक्ट 0 नहीं रख रहे हैं, अगर एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0.000000 रख रहे हैं तो ये कुछ बनेगा, sin 1/0 इन्फिनाइट के करीब होगा। और साइन इन्फिनाइट हो मतलब बड़ा से बड़ा एंगल होके रिड्यूस होके पीछे आ जाएगा, तो उसका वैल्यू -1 से +1 होगा। ठीक, मान लो कि थोड़ा देर के लिए कि sin 1/h का वैल्यू मानो थोड़ा देर के लिए a आ गया, तो और a लेकिन कहाँ का आना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस। अब RHL निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, या एक स्टेप लिख देते हैं जिसपे चेक करते हैं h जोड़ देते हैं, और यहां से बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/0 प्लस h। क्यों? क्योंकि जब यहाँ x था तो 1/0 है प्लस 0 प्लस है। अब क्या लफड़ा दिख रहा होगा तुम लोग को कि इस बार जो है सिर्फ साइन 1/h आएगा। यहाँ पे बच्चों एक स्टेप अगर लिखने बोलेगा, लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 में से जाएगा माइनस, साइन निगेटिव बाहर फेंक दिया। और हम माने हैं कि sin 1/h मतलब sin 1/h मतलब 1/h मतलब 0 रखने से इन्फिनाइट होगा, लेकिन इन्फिनाइट एंगल रिड्यूस होकर पीछे चले जाएगा। तो ये sin 1/h का जो वैल्यू होगा, मान लिए हैं कि a के करीब है, h के जगह 0 रखने से 1/0.00 इन्फिनाइट हो रहा है, a के करीब है, तो ये देखो a हो गया। लेकिन यहाँ पे आया माइनस a, यहाँ पे आया माइनस a, और यहाँ आया प्लस a, बवाल मच गया। LHL तो RHL के बराबर है ही नहीं। अब बोलेगा सर इसके पहले वाला क्वेश्चन तो कंटिन्यूअस हो गया था, sin 1/h का वैल्यू हो रहा था कुछ, लेकिन ये h जो आगे में लगा हुआ था वो उसको 0 बना दिया, और वो जो उसको 0 बनाया तो वो पूरा क्वेश्चन को 0 बना दिया। लेकिन यहाँ पे sin 1/h का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, मतलब 0.00000, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा -1 से +1, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। मान लो अगर ये a देगा तो ये -a हो जाएगा, और यहाँ a है तो ये प्लस है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो लिख सकता है अगर किसी को, तुम लोग अपना कॉपी में लिख लेना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया
तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और पिछला क्वेश्चन कंटिन्यूअस किसके चलते हुआ था, वो आगे में जो x लगा हुआ था वो पूरा पार्ट को क्या कर देता था, 0 बना देता था। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अगर हम लोग ढंग से बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है, देखो क्या आता है कि इफ fx इज इक्वल टू दिया हुआ है मानो kx प्लस 3 और लिख दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ लिख दिया है 5x लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बोलता है देन फाइंड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव सब में आता है कि हम लोग पहले चेक करने सीखे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए LHL को RHL को बराबर होना चाहिए। आज बोल रहा है कि अभी बोल रहा है कि फिर से बोल रहा है कि फंक्शन इस बार वही बोल रहा है कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूटी चेक करने बोलता है तो हम लोग 1 पे क्या करते हैं, LHL RHL सबको बराबर करते हैं, अगर हो जाता है तो कंटिन्यू। इस बार क्वेश्चन वाले ही बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 1 पे तीनों बराबर होना चाहिए। अब उल्टा चल, पहले हम लोग कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए LHL को RHL को फंक्शन का वैल्यू को बराबर करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, वो बोला है कंटिन्यूअस, हम लोग तीनों को बराबर अपने से कर रहे हैं क्योंकि बराबर होना पड़ेगा कंटिन्यूअस। और LHL मतलब हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 पे चेक करना है क्योंकि 1 पे ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है, नहीं भी बोलता तो हम लोग 1 पे ही चेक करते तो 1 माइनस h। और RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h और यहाँ फंक्शन का वैल्यू। LHL मतलब 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, तो शायद दिख रहा होगा x लेस देन 1। पढ़ने सीखो बोका समझे, तो पढ़ने भी नहीं आता मुझको। यहाँ x ग्रेटर है, मुंह फैला हुआ है ग्रेटर, ये x सिकुड़ा हुआ मुंह, x लेस देन, तो x लेस देन पे वैल्यू मतलब 1 माइनस h मतलब 1 से h घटा तो मतलब 1 से छोटा, तो वो कितना दिया हुआ है 5। फिर अगला RHL का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में क्या हो जाएगा यहाँ k और यहाँ x है तो यहाँ kx है, तो यहाँ 1 प्लस h है तो यहाँ रख दो 1 प्लस h और प्लस 3। और F1 में किसको रखेगा, इसी आदमी को रखना पड़ेगा F1 में, क्यों, क्योंकि बराबर यही लगा हुआ है, तो k इंटू 1 प्लस 3, तो ये तो 5 हो जाएगा। h के जगह अगर तुम 0 रखेगा तो ये k प्लस 3 हो जाएगा और ये भी k प्लस 3, किसी भी दो को बराबर करना, ये दोनों k प्लस 3 है, तो 3 इधर आएगा तो 5 में से 3 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही लिख देते हैं 5 में से 3 गया तो k का वैल्यू कितना हो गया 2। मतलब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x का वैल्यू बच्चों कितना होगा 2 होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर तुमको कंटिन्यूटी प्रूव करना है, बोलेगा चेक करो, तो तुम चेक करो LHL RHL, देखो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर क्वेश्चन वाले ही बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले ही वही बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करेंगे आराम से कि उसको LHL को RHL को फंक्शन का वैल्यू को तीनों को उस पॉइंट पे बराबर कर देंगे, आ जाएगा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड पर्पज से थोड़ा अच्छा है। इफ fx इज इक्वल टू, शायद दिया हुआ है क्वेश्चंस में बच्चों, शायद को जहाँ तक पता है कि NCERT में दिया हुआ है और 2x माइनस पाई, और यहाँ दिया है नॉट इक्वल टू पाई, और अगला दिया है मानो कुछ दे देते हैं, इससे कोई टेंशन का बात नहीं है, जो भी तुम्हारा दिया हुआ तुम ट्राई कर लेना। अब इसको बनाना क्या करेंगे बच्चों, इज कंटिन्यूअस बुक में लिख देता है कि π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो बोलो देन फाइंड के, बोलता है कि के निकालो, तो निकाल देंगे कि कौन सा बड़का बात है, इतना भी बड़ा बात नहीं है, के निकाल नहीं सकते, निकाल देंगे। अब वही बात कि फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2, उल्टा चलते हैं। पहले क्या करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग LHL निकालते थे, RHL निकालते थे। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, पहले हम लोग चेक करते थे तो LHL RHL फंक्शन का वैल्यू निकालते थे π/2 का, अगर बोलता, अगर वो बराबर हो जाता तो बोलते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। आज वही लोग बोल रहा है, बुक वाले बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम बोल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस बार हम लोग क्या बोलेंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL को RHL को और फंक्शन का वैल्यू को तीनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। देन LHL को RHL को और फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे π/2 पे बराबर होना पड़ेगा। और LHL का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0
और LHL मतलब π/2 पे चेक कर रहे हैं तो π/2 माइनस एच, और फिर RHL है तो जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उसमें थोड़ा सा जोड़ दो तो π/2 प्लस एच। एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, लिमिट में बता चुके हैं π/2। अच्छा अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक। LHL का मतलब π/2 में से h घटा। अगर बच्चों π/2 में से h घटा तो मतलब वो π/2 से छोटा हो गया, और π/2 से अगर छोटा हो गया तो ये कभी भी π/2 के बराबर नहीं होगा। मतलब किसको लेना है, ऊपर वाले को लेना, π/2 में नहीं लेना, एग्जैक्ट π/2 नहीं होता। π/2 में से h घटा तो बच्चा क्या करेगा, h की जगह 0 रखिए, 0 नहीं है ये, h टेंड्स टू 0 है, 0 के करीब है तो 0 से छोटा हो जाएगा, 0 के बराबर π/2 से छोटा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले को रखेंगे। रख दो k cos, जब x है तो cos x है तो यहाँ रख दो cos π/2 माइनस एच डिवाइडेड बाय π/2 माइनस एच माइनस पाई। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 π/2 प्लस एच माइनस पाई, और यहाँ इसका वैल्यू 2 है, डायरेक्ट f π/2। अब क्या करते हैं ना, उतना ज्यादा ढोने से फायदा नहीं है, बोलोगे ढोने, हम अभी ढो देते हैं लेकिन हम बाद में तुम लोगों को बोलेंगे मत ढो ज्यादा। h टेंड्स टू 0 cos π/2 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, मतलब sin h, और π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा पाई माइनस 2h और माइनस पाई, पाई और पाई 31। लिमिट h टेंड्स टू 0 और π/2 प्लस कर रहे हैं तो प्लस करते हैं तो हम लोग π/2 अगर प्लस थीटा करोगे, π/2 प्लस h करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन चेंज तो होगा। cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन एच हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पाई प्लस 2h माइनस पाई, और यहाँ 2। हम तुम लोग को ये बोलना चाह रहे थे, यहाँ भी h आ रहा है, यहाँ भी k आ रहा है, यहाँ भी k आ रहा है, हमको k का वैल्यू निकालना है, या तो ये दोनों को पकड़ना है या ये दोनों को पकड़ना है। हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी को उड़ा देंगे, इसको अगर नहीं भी RHL को पकड़ेंगे छोड़ देंगे RHL, क्योंकि ये भी k है, यहाँ भी k छुपा हुआ है, कहीं से भी k पकड़ेंगे, 3 छोटी बराबर, किसी भी दो चीज को बराबर करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन अब हम बना देते हैं। तो एग्जाम समय क्या करना, कोई भी दो को पकड़ के बना लेना, कोई बड़का बात नहीं। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, और यहाँ साइन h, और नीचे आ रहा है माइनस 2h, इस दोनों को पकड़ेंगे हम, और यहाँ आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h, शायद यही आ रहा है, माइनस साइन h आ रहा है तो माइनस को आगे करो, यहाँ 2h, यहाँ से इसको पकड़ेंगे। और शायद आप लोगों को पता होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x का वैल्यू 1 होता है 0/0 फॉर्म में, तो 1 होता है तो ये माइनस k/2 हो जाएगा, और ये साइन h बटे h का वैल्यू 1 होता है, माइनस k/2 साइन h/h का वैल्यू 1 होता है, लेकिन बराबर 2 ही तो लेके चलना है, यही हम बोलना चाह रहे। देखो यहाँ भी k छुपा हुआ था, यहाँ भी k था, तो k का ही वैल्यू निकालना था, तो बोले थे ना दोनों सेम ही आ जाएगा। देख रहा दोनों सेम ही आ रहा है, तो मतलब कोई भी दो को पकड़ लो, इसको पकड़ लो और इसको नहीं पकड़ो, डायरेक्ट उसको पकड़ो, दो अननोन आदमी को पकड़ो, दोनों तो सेम ही आ जाएगा, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, आंसर आ जाएगा, समय वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ से सीधा पकड़ेंगे, दोनों तो बराबर है, तो k का वैल्यू बच्चों आ जाएगा माइनस। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है कि π/2 पे बोला है कंटिन्यूअस है, तो LHL को RHL को π/2 के बराबर किए। LHL का मतलब π/2 पे चेक करें तो π/2 माइनस h, मतलब π/2 से छोटा, और π/2 में से h घटा तो मतलब थोड़ा सा पीछे गया तो वो π/2 के बराबर नहीं हो सकता, तो π/2 के बराबर नहीं होगा तो ऊपर वाले लेंगे। π/2 में h जोड़ेंगे तब भी वो π/2 के बराबर नहीं होगा, तब भी ये नॉट इक्वल टू π/2 वाला ही आएगा, मतलब x π/2 बराबर नहीं है। एग्जैक्ट अगर f π/2 रखेंगे तब यहाँ पे 2 आएगा। तो बोले थे कि दोनों को नहीं ढोना है, LHL को डायरेक्ट उसको पकड़ के बना लो, कोई जरूरी नहीं। हम लोग शुरू में ही क्या करते कि LHL में भी वही फंक्शन आ रहा है, RHL में भी वही फंक्शन आ रहा है, तो हम लोग यहो कर सकते थे कि LHL को f π/2 कर देते ना, डायरेक्ट k का वैल्यू तुरंत आ जाता। बीच वाला स्टेप सब जो कर रहे थे समय वेस्ट हो रहा था। आपका एनसीईआरटी में ही एक लाजवाब क्वेश्चन और है, वो भी भाई साहब यही बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बताओ वहां पे, लेकिन है कि यहाँ पे k का वैल्यू बोल रहा था, वहां पे बोला है कि a एंड b का वैल्यू बताओ, दो टाइप का, दो पॉइंट पे बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बना देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड पर्पज सब्जेक्टिव पर्पज से अच्छा माना जाए, कि सब्जेक्टिव से अगर माना जाए तो सब्जेक्टिव में अच्छा माना जाएगा। अगर क्या था क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले देखो, अगर तुम लोग ट्राई कर सकता है तो ट्राई करो, और उसके बाद नहीं बने तो आराम से क्या करना, मेरा सॉल्यूशन देख लेना।
क्या है क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा ही क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आई थिंक 5 दिया हुआ है, एक्स लेस देन 2 दिया है शायद, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है और 2 से बड़ा बराबर 10 से छोटा, और यहाँ पे 21 दिया हुआ है। हमको जहाँ तक याद है, पढ़ाते पढ़ाते तो याद ही हो जाता है क्वेश्चन। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 and 10 देन फाइंड। नहीं बोलने का, ये जरूरत नहीं था बोलने का, झूठ का बोल रहा है। क्या जरूरी है बोलने का कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 और 10 पे, होगा ही होगा कंटिन्यूअस। ये फंक्शन बोलने का कोई जरूरत नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। बोल दिया है ना कि कंटिन्यूअस है, हम लोग बोले थे ना कि हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट पे ही चेक करेंगे, तो नहीं भी बोलता है ना तब भी हम लोग 2 और 10 पे ही चेक करते हैं, क्योंकि 2 और 10 पे ही ब्रेक कर रहा है, जहां पे ब्रेक करता है वहीं पे चेक करते हैं, बाकी और सब जगह उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। नहीं बोलता ना 2 और 10, हम लोग 2 और 10 पे चेक करते हैं, क्योंकि 2 और 10 पे ब्रेक कर रहा है। तो करो चेक, क्या है एट एक्स इज इक्वल टू, पहले 2 पे चेक करो, एक्स इज इक्वल टू अगर तुम 2 पे चेक करेगा तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, LHL निकालो पहले। अच्छा पहले ही बोल दिया कंटिन्यूअस है, पहले ही बोल दिया तो LHL कंटिन्यूअस अगर बोल दिया तो आंख बंद करके तीनों बराबर कर दो, LHL RHL फ्यूजन कर दो। LHL का मतलब हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, और RHL का मतलब होता है जिस पॉइंट पे चेक करते हैं फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। 2 पे चेक करें 2 माइनस h मतलब RHL, LHL, और 2 प्लस h मतलब, और ये फंक्शन 2 का वैल्यू। अब देखो 2 में से अगर h घटा तो वो 2 से छोटा हो गया, अगर 2 में से h घटा तो वो 2 से छोटा हो गया, और 2 से छोटा पढ़ो इसको, x लेस देन 2 है तो 5 आ जाएगा, और RHL मतलब 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा x मुंह फैला हुआ है 2 से बड़ा, तो यहाँ a 2 प्लस h प्लस b, और यहाँ पे F2 में भी यही आएगा a इंटू 2 प्लस b, किसी को भी पकड़ लेंगे काम बन जाएगा। ये 5 h के जगह जब तुम 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, ये भी 2a प्लस b हो जाएगा, किसी एक को पकड़ लो, देयरफॉर 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इक्वेशन नंबर आपका 1 आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 पे चलते हैं। एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा अगर 2 वेरिएबल है तो आपको 2 चाहिए, अगर 1 वेरिएबल रहता तो एक ही से निकल जाता, 2 वेरिएबल पिछला बार शिफ्ट किया था तो आंसर आ गया, इस बार 2 वेरिएबल है। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, यहां भी LHL RHL फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर कर देंगे, और जब तीनों बराबर हम लोग करेंगे 10 पे तो LHL का मतलब हो जाएगा बच्चों लिमिट इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, और 10 पे चेक कर रहे हैं 10 माइनस h, RHL चेक कर रहे हैं तो 10 प्लस h, और F10 तो रहेगा ही रहेगा। जिस पॉइंट पे चेक करते हैं h घटाते हैं LHL, h जोड़ते हैं RHL। अब 10 माइनस h, 10 में से h घटा, और 10 में से अगर बच्चों h घटेगा तो 10 में से h घटने से क्या हो जाएगा, 10 से छोटा, तो यहाँ पे पुट होगा a 10 माइनस h प्लस b, और फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, RHL का जब बात आएगा तो यहाँ से x ग्रेटर देन 10 डायरेक्ट 21। अब इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि शायद तुम लोगों को पता चल गया होगा कि F10 कहाँ पे पुट होगा, ऊपर वाले में, बोलो तो कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू 10 प्लस बी, झूठ का समय का मेरा वेस्टिंग करवाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर 21। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को बच्चों पकड़ते हैं जल्दी से। एक दिया हुआ है 2a प्लस बी बराबर 5, और अगला दिया है 10a प्लस बी बराबर 21। सब्ट्रैक्शन करो, माइनस माइनस माइनस, बी और बी कट्टीज माइनस 8, यहाँ माइनस 16, और काटोगे a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 ऊपर में पुट करो तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो a और t का वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन a का 2 आया, b का 1 आया। पहले हम लोग पढ़े कंटिन्यूअस डायरेक्ट बनाने के लिए, फिर अगला पढ़े चेक कैसे किया जाता है, फिर अगर कंटिन्यूअस होगा a b k का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों। बाकी बात आगे जो भी डाउट होगा लाइव क्लासेस में और आगे डिस्कशन किया जाएगा, या तो यूट्यूब लेक्चर में ही प्रॉपर्टी चला जाएगा, नहीं तो प्रॉपर्टी लाइव क्लासेस में डिस्कशन किया जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना, समझ लाना है, फिर कल लाइव क्लासेस में आगे डिस्कशन करेंगे बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब, अगर देख रहे हैं अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों सब्सक्राइब कराइए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा सा मार्केट इसका बनाइए यूट्यूब का बच्चों। और बाकी बात आप लोग को इस बार पता भी चला होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा अपनी कोचिंग से, और आगे भी अच्छा रिजल्ट होते रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।